हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे नेशनल पावर पोर्टल के बारे में। इस पे इंडस्ट्रियल एज वेल एज नॉन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ये रजिस्टर करना होता है। ये पोर्टल सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड एनआईसी द्वारा डेवलप किया गया है। ये पोर्टल अर्लियर जो फॉर्मेट 21 में डेटा होता था उसको मेन ऑनलाइन पोर्टल पे कैप्चर करने के लिए बनाया गया है। इस पोर्टल में इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस पोर्टल को आप सबसे पहले आप सर्च कैसे करेंगे, इसका जो लिंक है वो कैसे ढूंढा जाएगा। तो उसके अलावा आप इस पोर्टल के बारे में रजिस्ट्रेशन एज वेल एज डेटा एंट्री के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल टैब खोलना होगा। गूगल सर्च के ऑप्शन में आप इस पे टाइप कीजिए नेशनल पावर पोर्टल। नेशनल पावर पोर्टल आप जैसे ही टाइप करते हैं तो गूगल सर्च में जो फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका नेशनल पावर पोर्टल npp.gov.in, आप इस टैब पे क्लिक करेंगे। इस टैब पे क्लिक करने के बाद आपकी होम स्क्रीन कुछ इस टैब से शो करेगा। ये इसमें आपको लॉग इन टैब पे क्लिक करना है। इसमें आपको एनपीपी एनआईपीएस टैब पे जाना होगा। एनपीपी एनडीएमएस पे नहीं जाना है, ये पावर प्लांट और डिस्ट्रीब्यूशन यूजर्स के लिए है मेनली। और इसमें आपको मेन इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए इसमें आपको एनपीपी एनआईपीएस पे रजिस्टर करना होगा। जाके इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी होम स्क्रीन कुछ इस टाइप से शो कर देगा। तो आपको इस पे जब आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कि कुछ भी चीज आगे बढ़ने से पहले आप यूजर मैनुअल और एफएक्यूज को डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिए। जैसे यूजर मैनुअल आप इधर डाउनलोड कर लेंगे। इस यूजर मैनुअल में हमने ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजीज एंड स्टेप्स जो आपके रजिस्ट्रेशन एंड डेटा एंट्री के वो पूरे डिस्क्राइब किए हुए हैं विद वेरियस स्क्रीनशॉट्स। लाइक टर्मिनोलॉजीज आप इधर ये देख सकते हैं, यूनिट नंबर, ऑक्सिलरी कंजम्पशन, इनको हमने डिफाइन किया हुआ है। और उसके अलावा ये आप नीचे देख सकते हैं कि आपको किस टाइप से रजिस्ट्रेशन करना है विद स्टेप्स एंड स्क्रीनशॉट्स। हमने इस यूजर मैनुअल में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है अगर आपको कोई डाउट आता है तो। फिर उसके बाद आता है आपका एफएक्यूज। एफएक्यूज क्या होता है? जनरली एंटिटीज के जो मेन डाउट्स होते हैं कि इसमें किनको मतलब रजिस्टर करना है या फिर क्या रजिस्टर करना है, क्या एंट्री करनी है, जो मेन डाउट्स होते हैं इंडस्ट्री के वो एफएक्यूज में कवर किए गए हैं। जैसे सबसे पहला डाउट अभी आप लोगों का यही आ रहा होगा कि इसमें किनको रजिस्टर करना होगा इन पोर्टल पे। तो जैसे इसका क्वेश्चन में लिखा है हु आर अंडर प्रीव्यू टू रजिस्टर एंड प्रोवाइड द डेटा इन एनआईपीएस पोर्टल। इसमें जिनकी डिमांड फ्रॉम ऑल सोर्सेज मतलब कि डिस्कॉम हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी या कुछ भी, तो उसका 500 किलोवाट एंड अबव है, या फिर उनके सीजीपी की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 500 किलोवाट एंड अबव है, उस एंटिटी को इस पोर्टल पे रजिस्टर करने की जरूरत है। तो इस टाइप से इन आप ही इन एफएक्यूज और यूजर मैनुअल के थ्रू जाएंगे तो आपके मैक्सिमम ऑफ डाउट्स यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन पे बढ़ने के लिए मैं आप एक डेमो लिंक यूज कर रहा हूँ। ये तो हमारा लाइव लिंक है, इस पे आप लोगों को रजिस्टर करना है। इस डेमो लिंक पे मैं आपको पूरा ये डेमो समझाऊंगा कि किस टाइप से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आपको इस पे नहीं, आपको वो मेन लिंक जो मैंने आपको बताया था आपको उस पे जाना है। आप सबसे पहले न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे टैग क्लिक करेंगे। इधर आपका ये रजिस्ट्रेशन पेज कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। तो इस पे आपको सबसे पहले लॉगिन आईडी फिलअप करनी है। लॉगिन आईडी आप कुछ भी रख सकते हैं, जो जैसे हम जीमेल या याहू अकाउंट्स की रखते हैं इस टाइप से हम लोग ही सीजीपी मान लीजिए आपका जो भी एंटिटी नेम है, या फिर कुछ भी टैब में टेस्ट यूजर करके रख रहा हूँ, टेस्ट यूजर 1। पासवर्ड एज पर पासवर्ड पॉलिसी आप इधर डाल सकते हैं। पासवर्ड पॉलिसी आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पासवर्ड पॉलिसी यहाँ शो कर देगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इस पे पासवर्ड री एंटर करके वेरीफाई करना होगा। उसके अलावा बाद आता है नेम ऑफ एंटिटी। नेम ऑफ द एंटिटी में आपकी एंटिटी का जो भी पर्टिकुलर नेम है, जिस नेम से वो रजिस्टर्ड है, वो एंटर करना होगा। जैसे मान लीजिए मेरी एंटिटी है वो ABCD प्राइवेट लिमिटेड नेम से रजिस्टर्ड है, तो मैं इस नेम से अपनी एंटिटी को रजिस्टर कराऊंगा इस पोर्टल पे। इसके बाद आपका आता है सेकंड टाइप ऑफ यूजर। टाइप ऑफ यूजर में आपको ये बताना होगा इंडस्ट्री विद कैप्टिव पावर प्लांट है आपकी, विदाउट कैप्टिव पावर प्लांट है,
या नॉन इंडस्ट्री विद कैप्टिव पावर प्लांट या नॉन इंडस्ट्री विदाउट कैप्टिव पावर प्लांट। अब कैप्टिव पावर प्लांट के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कैप्टिव पावर प्लांट वो पावर प्लांट्स होते हैं जिनका 51% एंड अबव जो टोटल अपने पावर प्लांट की जो उनका एक सेटअप कर रखा होगा उसके इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं या फिर उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। अगर वो 51% से कम करते हैं तो वो पावर प्लांट की ओनरशिप होल्ड नहीं करते हैं कंप्लीटली, तो यानी कि वो मैक्सिमम पावर सोल्ड आउट कर रहे हैं और वो एक इंडिपेंडेंट पावर कंज्यूमर, वो पावर प्रोड्यूसर या इस टाइप से कहे जाएंगे। तो आप ये तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन हो गई। इन लेमैन्स टर्म कहा जाए कि आप जो मैक्सिमम, अगर आपके पावर कंजम्पशन आपका 51% से ऊपर आ रहा है, आपका खुद का ही पावर प्लांट का, तो आप इंडस्ट्री विद कैप्टिव पावर प्लांट या नॉन इंडस्ट्री विद कैप्टिव पावर प्लांट कहे जाएंगे। इनमें आपके जो स्टीम होते हैं, डीजी सेट्स होते हैं, या फिर आपके सोलर हो सकते हैं या विंड हो सकते हैं, इस टाइप के वेरियस टाइप्स ऑफ कैप्टिव पावर प्लांट्स हो सकते हैं। तो मैं अपने आपको इंडस्ट्री विद कैप्टिव पावर प्लांट रजिस्टर करता हूँ। इसमें आपके टाइप हो, जैसे आप जो भी इंडस्ट्री या नॉन इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे तो टाइप ऑफ एंटिटी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो इसमें जो वेरियस टाइप्स दे रखे हैं वो आपके शो अप कर देंगे। अगर आप इन किसी टाइप में नहीं है तो आप मिसलेनियस में जाके रजिस्टर कर सकते हैं। लाइक आजकल आईटी सेक्टर में इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है, तो वो आईटी सेक्टर वाले मिसलेनियस इंडस्ट्री में जाके इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है एसटीडी कोड। एसटीडी कोड आप डाल दीजिए, उसका लैंडलाइन नंबर आपके जो भी प्लांट का हो, उसके बाद ईमेल आईडी आप डालेंगे इसमें। अगर ऑल्टरनेट ईमेल अगर आप कोई और देना चाहते हो तो आप इस पे डाल सकते हैं। इस पे आता है आपका मोबाइल नंबर आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, आपका जो कॉन्टैक्ट पर्सन का हो मोबाइल नंबर। ऑल्टरनेट नंबर अगर आप कोई देना चाहते हैं कॉन्टैक्ट पर्सन का। इसमें फिर आता है आपका एड्रेस, जहाँ पे आपकी जो ये एंटिटी है, ये जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ का एड्रेस होता है परमानेंट एड्रेस में। इसमें मान लीजिए मेरी एंटिटी राजस्थान में लोकेटेड है, तो ये राजस्थान मुझे स्टेट सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पॉपअप हो जाएंगी, तो उसमें आपको जो भी आपके मान लीजिए अजमेर अलवर जो भी हो सेलेक्ट करिए। फिर आपका जोन ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको जोन के बारे में मैं थोड़ा इधर ये बताना चाहूँगा। जोन आप इसमें देख सकते हैं कि ये इधर कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे, आप लॉगिन पेज पे कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे तो इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है हर एक जोन्स का। तो इसमें आप आरपीएसओ को, वेरियस आरपीएसओ जो है उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसका, आप जैसे आपका नॉर्दर्न जोन में आ रहा है राजस्थान है नॉर्दर्न जोन में, तो आपको आपके डेटा में किसी भी तरह का इश्यू आता है तो कांटेक्ट के लिए ये वाले नंबर और ये वाले ईमेल आईडी दिए गए हैं। इसी तरह अगर आपकी इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में लोकेटेड है तो आपका जोन आता है आरपीएसओ वेस्ट के अंडर, तो आपका जो कांटेक्ट नंबर होगा वो इस टाइप से होगा। इस टाइप से जो पर्टिकुलर ये आप जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट सेलेक्ट करेंगे आपका जोन डिफाइन कर देगा। फिर आपको उस जोन के आरपीएसओ से कोई भी डाउट आता है तो आप वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका एड्रेस। एड्रेस में आप चाहे तो फुल एड्रेस जो होगा एंटिटी का वो आप भरेंगे। जैसे मेरी एंटिटी का जो एड्रेस है मैं वो भर देता हूँ, कोई जो भी हो। नंबर 5 ABC रो। पिन कोड जो भी होगा आपका वो भर देंगे। लैंडमार्क, अगर कोई फेमस लैंडमार्क आपकी इंडस्ट्री के पास अब सिचुएटेड है तो आप उसका मेंशन कर सकते हैं इसमें। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस से जनरली ये तब यूज में आता है, डिफरेंट होता है जब आपका प्लांट कहीं और सिचुएटेड हो किसी एक एंटिटी के और उसकी कॉरस्पॉन्डेंस कहीं और हो रही हो। ऐसा जिस केस में आता है, मान लीजिए कॉरस्पॉन्डेंस का एक हेडक्वार्टर बना रखा हो आपने और आपके वेरियस प्लांट्स अलग अलग लोकेशन पे सिचुएटेड हो, वहाँ पे आपके मेन जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो सिर्फ हेडक्वार्टर में होती है, तब आप इसको सेम एज परमानेंट, तब आप डिफरेंट भरेंगे। नहीं तो सेम एज परमानेंट एड्रेस आप इसको क्लिक कर दीजिए तो ये सेम ले लेगा।
ओके, तो अब नेक्स्ट आता है आपका कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल्स। कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल्स में सबसे पहले हम मांगते हैं नोडल ऑफिसर की डिटेल। नोडल ऑफिसर वो पर्सन होता है जिससे वो आरपीएसओस का जो फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट हो। आरपीएसओस कुछ भी इशू उनको लगेगा डेटा में, डेटा एंट्री या डेटा रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ पर्सन नोडल ऑफिसर को कॉन्टैक्ट करेंगे, ताकि वो कुछ भी इशू हो तो वो इनसे डिस्कस करके डेटा इनका सही करवाया जा सके आप लोगों का। तो मान लीजिए मैं एक रैंडम नेम ले लेता हूँ, मिस्टर सुरेश कुमार जी। तो उनका मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आईडी, इसके अलावा डेजिग्नेशन आ जाएगी। और ये नेक्स्ट आएगा आपका नेम ऑफ द हेड ऑफ एंटिटी। हेड ऑफ द एंटिटी आपके जो प्लांट है उनके हेड हो सकते हैं, या फिर आपके जो नेक्स्ट सुपीरियर बॉस है वो हो सकते हैं। मीन्स अगर नोडल ऑफिसर को आरपीएसओ किसी टाइम किसी वजह से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनका आउट ऑफ रीच जा रहा है, पर कुछ अर्जेंट इन्फॉर्मेशन चेंज करवानी है, तो वो सेकंड लाइन ऑफ कांटेक्ट होंगे, वो हेड ऑफ द एंटिटी होंगे। ये आपके प्लांट हेड भी हो सकते हैं या फिर आपके नेक्स्ट सुपीरियर बॉस भी हो सकते हैं। मान लीजिए रमेश सिंह जी, तो मैं रमेश सिंह इनमें लिख दूंगा। फिर उसके बाद उनका मोबाइल नंबर जो भी हो, ईमेल आईडी ये तो मेंशन करेंगे हम, और डेजिग्नेशन। फिर इसके बाद रिमार्क्स अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं फाइल रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। देखिए इसके बाद जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट पेज इस टाइप से ओपन हो जाएगा। इस पे आपको ओटीपी एंटर करना होगा। ओटीपी 20 मिनट्स के लिए वैलिड रहता है, तब तक आप इसको फिलअप कर सकते हैं। ओटीपी ईमेल से लाके इधर आप फिलअप कर दीजिए और फिर वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपकी ये स्क्रीन आ जाएगी। इसका मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है, आपकी एंटिटी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आप इसका यूज कर सकते हैं, पर उससे पहले ये एडमिन से अप्रूव होगा। एडमिन मीन्स जो भी आपके पर्टिकुलर रीजन के आरपीएसओ है वो आपका अप्रूव करेंगे। उससे पहले आप अपना यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं अभी एंटर करता हूँ CGP_test यूजर 1, ये मैंने रजिस्टर किया था। तो ये इस टाइप से मैसेज शो कर देगा आपको कि इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, क्योंकि अभी एडमिन एंड पे अप्रूव नहीं हुआ है। तो आपका यूजर रजिस्टर्ड हो जाएगा आपके फर्स्ट यूजर रजिस्ट्रेशन के बाद। तो आपको इस टाइप से मेल आएगा, कंफर्मेशन मेल, कि आपका यूजर रजिस्टर्ड हो चुका है और आप अब लॉग इन कर सकते हैं जो भी आपके यूजर नेम और पासवर्ड से। एडमिन एंड पे एक अप्रूव्ड पासवर्ड ईमेल आईडी लॉगिन आईडी और पासवर्ड मेरे पास है, तो मैं उसको यूज करके आपको बताता हूँ कि डेटा एंट्री आपको कैसे करनी है। CGP टेस्ट यूजर, पासवर्ड डालेंगे इसमें अपना। फिर आप लॉग इन हो जाएंगे। इसमें यूजर इसमें इस टाइप से आपका वेलकम पेज ओपन होगा। वेलकम पेज ओपन होने के बाद आपके कुछ इस टाइप से स्टेप्स दिखाएगा कि आपको सबसे पहले लॉगिन करते हैं, फर्स्ट लॉगिन पे आपको क्या क्या करना होगा। तो ये आपके स्टेप्स यहाँ पे शो कर रहा है। इसमें आपका सबसे पहले नेविगेशन बार पे आपको देखना होगा कि क्या क्या कॉलम्स आ रहे हैं। तो हम इन एक एक कॉलम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका जो स्टेप वाइज है, हमने उसी टाइप से कॉलम डिफाइन किए हुए हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने सीजीपी का। तो हम सबसे पहले इस पे सीजीपी रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। इसमें ऐड कैप्टिव जनरेटिंग पावर प्लांट, इसमें ऐड सीजीपी आएगा एक बटन। तो इसमें जो भी आपका कैप्टिव जनरेटिंग पावर प्लांट है उसकी डिटेल्स एंटर की जाएगी। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, इस पे आपका सबसे पहले आपकी डिटेल्स पूछेंगे कैप्टिव पावर प्लांट की। तो इसमें आप अपनी जो भी कैप्टिव पावर प्लांट है उसका नेम लिख सकते हैं। कुछ और है तो आप वो लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये सिंपली ABCD TG
डीजी एंड सोलर, इस टाइप से कुछ भी आप नेम लिख सकते हैं ताकि वो नेम आपको भी आइडेंटिफाइबल हो और हमें भी। जैसे कुछ इंडस्ट्री सिर्फ टीजी और डीजी लिखते हैं, इससे ये नहीं पता पड़ रहा कि किस इंडस्ट्री के थर्मल जनरेटर या डीजल जनरेटर्स है। इन कैपिटल पावर प्लांट आप इंडस्ट्री का नेम लिखेंगे तो उससे थोड़ा आइडेंटिफाई करने में इजी होगा कि किस इंडस्ट्री के नाम से रजिस्टर्ड है। अगर ये आपका किसी और लोकेशन पे है कैप्टिव पावर प्लांट आपकी इंडस्ट्री से, तो आप एड्रेस यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे। नहीं तो अगर सेम लोकेशन पे तो सिंपली आप फेच रजिस्ट्रेशन डिटेल डाल दीजिए। तो आप इस पे ABCD जैसे TG DG सोलर इस टाइप से मैंने फैच कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें सेक्टर सेलेक्ट करूंगा, इसमें प्राइवेट सेक्टर जैसे मेरा है मान लीजिए। और इसके बाद आपको ओपन मैप पे जाके लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड आपके जो भी इंडस्ट्री को लोकेट करके यहाँ पे सर्च टैब में जाके उसमें डाल देने हैं। जैसे कि मेरा जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे लोकेट करती है, तो मैंने अपने सर्च टैब में जाके लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड इस पे एंटर कर दिए। नहीं तो अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है कि कहाँ पे लोकेट है, तो आप मेन गूगल पे जाके इसको सर्च करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से मेरे लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड यहाँ पे शो कर देंगे। फिर इसके बाद ये मेरे नोडल ऑफिसर की डिटेल आ गई। अब इसमें आता है आपका जो यूनिट वाइज आपके जो कैप्टिव पावर प्लांट की डिटेल आपको डालनी होगी। अब यूनिट वाइज क्या होते हैं कि आपके जो यूनिट्स होते हैं, लाइक आपके पास 5 डीजी सेट है, तो आपके यूनिट होंगे 5 यूनिट होंगे डीजी के। इसी हिसाब से आपके पास 2 थर्मल जनरेटर्स हैं, तो आपके पास 2 टीजीज के यूनिट्स होंगे। तो इस टाइप से मान लीजिए मेरी जो इंडस्ट्री है ABCD, उस इंडस्ट्री में मान लीजिए इस टीम के 2 यूनिट्स है, तो मैं उसको यूनिट नंबर 1 उसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी मान लीजिए 10,000 है, तो मैं इस टाइप से रजिस्टर करूंगा। ऐसे ही मैं सेकंड रो ऐड करूंगा ऐड रो फीचर यूज करके। तो इसमें यूनिट नंबर 2 इसमें 10,000 अगेन ऐड करूंगा। फिर इसके बाद आते हैं ऐड रो करके डीजी, मेरे पास मान लीजिए 3 डीजल सेट्स हैं, तो मैं उसमें 1 डालूंगा फर्स्ट के लिए, जैसे 500 का है मान लीजिए। सेकंड मेरा है 500 एंड थर्ड जो मेरा है ये भी 500 का है। मैं इस टाइप से अगर मान लीजिए डिफरेंट हो, जैसे 400 हो किसी का, तो 400 भी डाल सकते हैं। और मान लीजिए मेरे पास एक सोलर भी है, रूफटॉप सोलर, तो मैं उसकी डिटेल भी यहाँ पे एंटर कर दूंगा, मान लीजिए 50 ही है। तो इसमें ये मैंने अपने कैप्टिव की डिटेल्स एंटर कर दी, मेरी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इधर शो कर देगा ये। और फिर मैं इसको सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद ये अगेन OTP मांगेगा। OTP पे मैं इस टाइप से ये दिखा दूंगा OTP। ये OTP इधर से यहाँ पे आपने डाल देंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो आपका ईमेल वेरीफाई हो गया और आपका कैप्टिव यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी कुछ इंक्रीज या डिक्रीज कम ज़्यादा डल गई है, तो आप इस एडिट ऑप्शन का यूज़ करके इसको चेंज कर सकते हैं। बट ये एडिट ऑप्शन ओनली 1 टाइम अवेलेबल होगा, तो आप इसको ओनली 1 टाइम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये डिसेबल कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको पर्टिकुलर RPSOs को उनके कॉन्टैक्ट पे जाके ईमेल करना होगा। जो भी RPSOs आपके होंगे उनको आपको ईमेल करना होगा, वो इसको इनेबल करेंगे एडिट ऑप्शन को आपके। तो इससे आपका ये जितना भी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो आपका खत्म हो चुका है। ये वाला आपको सिर्फ एक बार करना है, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस मैं बताऊंगा फॉर्म्स फिलअप का, ये आपको एनुअली प्लस मंथली करना होगा। डेटा जो होगा आपका वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक का होगा, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का यानी 2020 और 21 तक का। तो वो उसका डेटा आपको एनुअल देना होगा। और उसके बाद जो आपको अप्रैल 21 से है वो आपको मंथली डेटा प्रोवाइड करना होगा इस पोर्टल पे। मंथली डेटा का मतलब है कि आपका अप्रैल मंथ का डेटा आफ्टर 70 डेज यानी कि 10 जुलाई तक आप उसको एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपका डेटा फ्रीज हो जाएगा, उसके बाद आप ना एडिट ना उसमें एंटर कर पाएंगे। उस एनुअल डेटा की डेडलाइन 30 जून तक है, जो आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर का डेटा भरना है उसके। सबसे पहले हम आएंगे पार्ट ए, फॉर्म पार्ट ए जनरेशन पे। इस पे हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करते हैं
और इसके बाद जो भी आपका कैप्टिव पावर प्लांट है उसका नेम। अगर आप 2021 सेलेक्ट करते हैं तो आप इसमें मंथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी मंथ का आप, जैसे अप्रैल का भर रहे हैं तो आप अप्रैल सेलेक्ट करेंगे, मई का भर रहे हैं मई सेलेक्ट करेंगे, इस टाइप से आप मंथ सेलेक्ट करेंगे। पर जब मैं आपको डेमो के लिए एनुअल डेटा भर के बताते हैं, तो मैंने फाइनेंशियल अरेज सेलेक्ट किया, कैप्टिव पावर प्लांट का नेम सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद मेरे ये ऑटो पॉपुलेट हो गए जो भी मैंने अपने यूनिट्स रजिस्टर किए थे। तो मैं यूनिट वाइज इनकी इंडिविजुअल ग्रॉस जनरेशन अदर डिटेल्स डालूंगा। इसमें सबसे पहला जो कॉलम आता है आपका वो आता है कोजनरेशन का। कोजनरेशन का मतलब होता है कि आपका जो यूनिट है या तो खुद के मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहा है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है। जनरली बॉयलर्स होते हैं वो इस मल्टीपल वेज में यूज़ किए जा सकते हैं, स्टीम बॉयलर्स जो होते हैं। तो इसलिए अगर कोजन है आपका तो आप इसको यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इसके अलावा आप इसको मैनुअल में भी हमने इसके कोजन की डेफिनेशन प्रोवाइड कर रखी है। आप वहाँ पे जाके ये ईच एंड एवरी टर्म की डेफिनेशन वहाँ से भी समझ सकते हैं अगर आपको कोई इशू आ रहा है कि आगे है क्या चीज़। तो मैं जैसे कोजन यस कर देता हूँ। इसी तरह से स्टैंड बाय एंड बेस लोड। बेस लोड होता है कि आपका जो यूनिट है वो कंटिन्यूस रन पे चल रहा है, वो विदाउट स्टॉपिंग। और एन स्टैंड बाय यानी कि आपका ओनली इन इमरजेंसी कंडीशंस पे वर्क कर रहा है। मेनली जो हमारे डीजी सेट्स होते हैं वो इमरजेंसी कंडीशन के लिए हम रखते हैं, तो वो वाले स्टैंड बाय यूनिट्स कहलाते हैं ज़्यादातर। अगर किसी का डीजी सेट कंटिन्यूस रन कर रहा है तो वो उसका बेस लोड पे कहलाएगा। तो ये बेस लोड पे मैंने सेलेक्ट किया अपने। फ्यूल मेरा मान लीजिए कोल है, कोल सेलेक्ट किया मैंने। फ्यूल फ्यूल भी है डिफरेंट टाइप्स के जो भी आपके कैटेगरी में फॉल करते हैं, लाइक वेस्ट हीट रिकवरी, नेचुरल गैस अगर है जो भी, तो वो आप फ्यूल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपका ग्रॉस जनरेशन आएगा टोटल, जो भी आपको ग्रॉस जनरेशन हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने ग्रॉस जनरेशन 100,000 यूनिट्स हो गया। और इसमें वेटेड आउटेज क्या होता है, इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा। वेटेड आउटेज मीन्स टोटल नंबर, मतलब जितने टाइम के लिए आपका यूनिट शट डाउन पे रहा है उसका। तो इसका फॉर्मूला हमने हमारे मैनुअल में भी प्रोवाइड कर रखा है कि कैसे निकाला जाता है। तो हम मैनुअल में वेटेड आउटेज कॉलम पे जाके उस फॉर्मूले को भी देख सकते हैं। उसके अलावा इसमें मैं इस टर्म को डिफाइन करना चाहता हूँ कि वेटेड आउटेज आपका जैसे यूनिट हमारा 10 मेगावाट का ही यूनिट है, तो 10 मेगावाट का यूनिट का कोई मेंटेनेंस पे जा रहा है तो वो या तो कंप्लीट शटडाउन पे रहता है, या मान लीजिए हम लो कैपेसिटी पे चला रहे हैं, इसको 4000 किलोवाट पे चला रहे हैं, तब हम इसको पार्शियल शटडाउन कहेंगे। पार्शियल शटडाउन और उसको टोटल शटडाउन को कंबाइन कर ऐड अप करके हमें इधर वेटेड आउटेज फॉर्म में लिखना होगा। तो इसका फॉर्मूला हमारे मैनुअल में प्रोवाइड किया गया। आप मैनुअल में जाएंगे, वेटेड आउटेज कॉलम पे जाके आप इसको देख सकते हैं। मान लीजिए मेरा 10 आवर्स है वेटेड आउटेज। इसके अलावा मेरा स्टीम यूनिट 2 है, उसके मैंने कोजन यस मान लीजिए, मेरा बेस लोड पे चल रहा है। उसके अलावा मेरा मल्टीपल फ्यूल हम इस टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए कुछ रीजन्स में क्या होता है कि एंटिटीज़ के बॉयलर्स जो होते हैं मल्टीपल फ्यूल पे रन करते हैं। जैसे मेरा सीज़न है, पैडी सीज़न है, तो मैं अपना बायोमास पे 6 मंथ्स के लिए चला रहा हूँ जब मेरा सीज़न है, और नॉन सीज़न में मैं कोल पे चला रहा हूँ मेरा स्टीम बॉयलर। तो मैं बायोमास सेलेक्ट करूँगा एंड देन कोल सेलेक्ट करूँगा। तो इस टाइप से मल्टीपल फ्यूल का भी ऑप्शन होता है, तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से मैंने मल्टीपल फ्यूल सेलेक्ट कर लिए, इसका ग्रॉस जनरेशन लिख दिया 1 लाख, और इसके वेटेड आउटेज जो भी होंगे। इसी टाइप से मैंने डीजल का लिख दिया है, डीजल में कोजन नो। इसके अलावा स्टैंड बाय पे मेरा इमरजेंसी कंडीशन में ही चल रहा है, HSD है, हाई स्पीड डीजल। इसके बाद इसका जो भी ग्रॉस जनरेशन होगा वो लिख दिया मैंने। इसके अलावा मेरी यूनिट 2 की, इसमें वेटेड आउटेज आपका जो भी स्टैंड बाय यूनिट्स है उनकी वेटेड आउटेज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो इमरजेंसी कंडीशंस में चलाए जाते हैं, वो कंटिन्यूस रन नहीं करते हैं। इसी टाइप से इसका भी स्टैंड बाय LDO पे यूनिट 3 अगेन स्टैंड बाय HSD। इस टाइप से मैंने अपना यूनिट वाइज डिटेल ग्रॉस जनरेशन के मैं फिल कर रहा हूँ। लास्ट मेरा है सोलर बेस लोड। इसमें फ्यूल भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नेचुरल सन से लेता है।
इसमें ग्रॉस जनरेशन 10,000 मान लीजिए, वेटेड आउटेज आपकी जो भी 10 आवर्स। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका जो है वो आपकी ऑक्सिलरी डिटेल्स एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन भरी जाती है। इसमें हम ये डिटेल आपकी फ्यूल वाइज लेते हैं। मान लीजिए आपने स्टीम सेलेक्ट किया, स्टीम की टोटल कैपेसिटी हमने 2 यूनिट्स डाले 20,000, तो इधर शो कर देगा इनकी ऑक्सिलरी कंजम्पशन। ऑक्सिलरी कंजम्पशन क्या होता है कि आपके जो भी प्लांट का सपोर्ट कर रही है जनरेशन के लिए और वो कंज्यूम कर रहा है कुछ पावर, आपकी जो जनरेटिंग पावर्स है, तो उनको ऑक्सिलरीज कहा जाता है। लाइक आपके बॉयलर फीड पंप्स हो गए या फिर कुछ और टाइप के पंप्स या फिर कुछ एनी एक्स वाई जेड चीज हो गई जो आपके कंज्यूम कर रही है जनरेशन प्रोसेस में आपके हेल्प कर रही है, उनको हम ऑक्सिलरीज कहते हैं। इसकी डिटेल में डेफिनेशन आपके मैनुअल में भी है, तो आप उसमें भी जाके एक बार इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आप इसमें ऑक्सिलरी कंजम्पशन में डिटेल डालेंगे, जैसे मैं मान लीजिए इस, और ऑक्सिलरी कंजम्पशन में आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ऑक्सिलरी कंजम्पशन की आप थोड़ा ये नॉमिनल लेके चलेंगे कि इसकी 50% से ज़्यादा कंजम्पशन नहीं हो सकती, नहीं तो वो एफिशिएंटली आपका यूनिट वर्क नहीं कर रहा है, आप ये मान के चलिए। तो आप इसको थोड़ा, जैसे मैं मान दो 5% मेरा ऑक्सिलरी कंजम्पशन है या 10% जो भी है, तो मैं उस हिसाब से इसमें डाल रहा हूँ। तो इसमें एवरेज कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ एनर्जी जनरेशन, एवरेज कॉस्ट का मतलब मैं इसमें कह सकता हूँ आपकी जो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट है जो इस आपने एनर्जी जनरेट करी, यूनिट्स जनरेट की उसकी। तो इसमें मान लीजिए और इसको पैसे में कन्वर्ट करके हमको लिखना होगा, जैसे 2.75 रुपीज़ है तो 275 पैसे लिखना होगा। फिर इसके इसी तरह से डीजल का आ जाएगा आपका ऑक्सिलरी कंजम्पशन जो भी, और इसमें पैसे जितने का भी आपका डीजल कॉस्ट आया है, डीजल का जनरेशन कॉस्ट। फिर उसके बाद ये इसकी ऑक्सिलरीज एंड इधर आपकी जो भी सोलर की कॉस्ट आई है, इट इज फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट। देन आप सबमिट कर देंगे तो आपका ये डेटा फर्स्ट पेज का सबमिट हो जाएगा। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही डेटा भरा है या नहीं। अगर आपने नहीं भरा है तो आप एडिट पे जाके इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये एडिट का ऑप्शन आपकी जो भी डेडलाइन डेट होगी तब तक ये इनेबल किया जाएगा, ताकि आप जाके कोई भी आपको लगता है तो आप जनरेशन डिटेल्स या कंजम्पशन डिटेल फॉर्म भी में उसको चेंज कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे, उसमें आपका ये आएगा टोटल आपका जो यूटिलाइजेशन होगा, आपका नेट एनर्जी आपकी ये ग्रॉस माइनस ऑक्सिलरी से करके हमने निकाली है, तो ये आपकी नेट एनर्जी इतनी आई है टोटल का कैप्टिव पावर प्लांट की। इसमें आपको जो भी यूटिलाइजेशन है वो टोटल शो करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं कैप्टिव पावर प्लांट में खुद के लिए कंज्यूम कर रहा हूँ, अगर मैं सारी एनर्जी खुद के लिए कंज्यूम कर रहा हूँ तो मैं टोटल जितनी भी नेट एनर्जी है मैं अपने उसमें शो कर दूंगा। जैसे मैं अपना, मेरा ABC प्राइवेट लिमिटेड है, तो मैं अपने इसमें टोटल एनर्जी शो कर दूंगा कि मैंने ये सारी एनर्जी खुद के लिए कंज्यूम की है। बट इन जनरल केस कुछ इंडस्ट्रीज इस पावर एक्सपोर्ट भी करती है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए मैंने 2 lakhs तो अपने लिए कंज्यूम कर लिए, बाकी की मैं किसी डिस्कॉम को सोल्ड कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं अजमेर विद्युत वितरण निगम को मैं बाकी की एनर्जी जो मेरी 11985 वो सोल्ड कर रहा हूँ, तो मैं उसको इस टाइप से एंटर कर दूंगा। जैसे 11,000 में शो कर देता हूँ आपको कि अजमेर विद्युत वितरण निगम। उसके अलावा अगर आप किसी थर्ड पार्टी या पावर एक्सचेंजेस है इनको भी आप अगर देते हैं तो आप उनकी भी यहाँ पे शो कर सकते हैं थर्ड पार्टीज को। थर्ड पार्टी मान लीजिए मैं 985 दी, इस टाइप से आप ये सबमिट कर देंगे तो मेरा जो टोटल एनर्जी यूटिलाइजेशन है नेट एनर्जी का मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, तो इस टाइप से ही शो कर देगा। फिर आप नेक्स्ट पेज जाएंगे, नेक्स्ट पेज में आपकी जो फ्यूल डिटेल्स है आपको उसको शो करना होगा। फ्यूल डिटेल्स आपकी ये फ्यूल वाइज ली गई, जितने भी टाइप के आपने फ्यूल सेलेक्ट किए थे उसके अकॉर्डिंग ये पॉपअप हो जाएगी। उसमें आपके सबसे पहले बायोमास, बायोमास की एक यूनिट और इन सबको हमने डिफाइन कर रखा है। बायोमास हो गया या चाहे कोल हो गया या आपका HSD किलोलीटर्स में या LDO किलोलीटर्स में, इनकी यूनिट्स डिफाइन है। तो इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू एंड फ्यूल रिसिप्ट है ये सारी आपको इनके पर्टिकुलर यूनिट के फॉर्म में ही लिखनी होगी, जो भी हमने यूनिट डिफाइन किए। जैसे मैंने कैलोरीफिक इधर डाल दी। फ्यूल रिसिप्ट फ्रॉम डोमेस्टिक यूनिट का मतलब है कि जितना भी आपका टोटल इंडिया में बायोमास आपने खरीदा है या फिर आपने कहीं से लिया है
अपना खुद का ही यूज़ किया है तो वो वाला भी आप इसमें डालेंगे। और इसमें इम्पोर्ट यानी कि आपने इंटरनेशनल कोई हाई ग्रेड का अगर राइस या बायोमास कुछ मंगाया हो तो आप उसकी वैल्यू डाल देंगे। और टोटल यूनिट फ्यूल कंजम्पशन, यूनिट का मतलब है कि ये टन्स में आपको शो करना होगा। इसी तरह से कोल का डेटा भी आप डालेंगे। कोल के डेटा में इसी HSD का डीजल का डेटा, LDO का डेटा, और ये इस तरह से आपका डेटा फिलअप करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप चेक कर लीजिए, आपको लगता है कि आपको डेटा कुछ रॉन्ग भरा है तो आपको कुछ चेंज करना है, तो आप इसमें कभी भी जाके चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका फॉर्म पार्ट है कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद आप पार्ट बी पे जाके डेटा भर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं, रिपोर्ट इधर क्लिक करके, या फिर आप कभी भी रिपोर्ट्स टैब में इस रिपोर्ट बटन आएगा, ये रिपोर्ट्स टैब है, इस पर रिपोर्ट बटन पे जाके क्लिक करके आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करा हमने, और ये ABCD हमारा जो भी कैप्टिव पावर प्लांट था। फिर इसके बाद ये रिपोर्ट आ गई हमारी पार्ट ए की। इसको हम देख सकते हैं, जो भी हमारी डिटेल्स हमने भरी है वो सारी इसमें शो कर देगी। ये देखिए, ये डीजल की आ गई, ये सोलर की, ये स्टीम की। इस टाइप से डिटेल ऑफ ग्रॉस जनरेशन, ऑक्सीडाइज कंजम्पशन, ये सब आ गया है। इस टाइप से जो हमने अलग अलग एनर्जी सोल्ड या परचेज की है वो भी आ गई है। इस टाइप से टोटल यूनिट्स का भी आ गया। तो इस टाइप से पूरा टेबुलर फॉर्म में हमारी रिपोर्ट जनरेट हो गई है। इसी टाइप से फॉर्म ए आपका कंप्लीट होता है। अब फॉर्म बी जनरली कंजम्पशन होता है। अब फॉर्म बी में मैं जाने से पहले मैं एक चीज आपको ये बताना चाहूंगा, जो यह पार्ट ए तक का प्रोसेस था, पार्ट ए जो भरना है, फॉर्म पार्ट ए एंड कैपिटल रजिस्ट्रेशन, CGP रजिस्ट्रेशन जो है, ये सिर्फ उन्हीं एंटिटीज को करना है जिनके पास कैप्टिव पावर प्लांट है। पर जिनके पास कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या उनको 500 किलोवाट से कम है, जैसा हमने डेफिनेशन में लिखा था कि जिन अगर किसी इंडस्ट्री की डिमांड 500 किलोवाट से ऊपर है और उसका कैप्टिव पावर प्लांट टोटल कैपेसिटी 500 किलोवाट से कम है, तो उसको नॉन कैप्टिव रजिस्टर करना होगा। नॉन कैप्टिव रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये सिर्फ पार्ट बी ही भरना होगा। पार्ट ए आपका और कैपिटल रजिस्ट्रेशन ये टैब आपके शो नहीं करेंगे। तो आप डायरेक्टली जब लॉगिन करेंगे तो आपको सिर्फ पार्ट बी दिखेगा, तो आप सिर्फ पार्ट बी पे क्लिक करके आप उसको भरना स्टार्ट कर दीजिएगा। पार्ट बी में हम आते हैं, इसमें हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे या जिस भी मंथ का डेटा भर रहे हैं तो हम उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। पहले फाइनेंशियल ईयर, मैं ईयरली डेटा आपको बता देता हूँ कैसे भरा जाता है। ईयरली डेटा के लिए आप सबसे पहले इसमें फर्स्ट पेज आ गया आपको एनुअल लोड का। एनुअल जो आपको कनेक्टेड लोड है, कनेक्टेड लोड आपको भरना होगा। ये डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, या तो मोटर, लाइटनिंग, फर्नेस, रेक्टिफायर, एयर कंडीशन या एनी अदर। अगर आपका अबव कैटेगरी में फॉल नहीं करता तो आप एनी अदर सेलेक्ट करके इसको भर सकते हैं। जैसे मेरा मोटर्स का लोड है, तो मैं मोटर्स का लोड प्रीवियस ईयर स्टार्ट यानी कि ईयर 2021 के स्टार्टिंग में आपका जो भी लोड था वो आप इधर फिल करेंगे। एडिशन जो हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में आप वो फिल करेंगे। जैसे 10 का एडिशन इन फ्यूचर में कोई प्रपोज कर रहा हूँ तो वो इधर फिल किया जाएगा, और मंथ जिस भी मंथ में प्रपोज कर रहा हूँ वो फिल किया जाएगा। इस तरह लाइटनिंग का होगा, लाइटनिंग का मैंने लोड लिख दिया। इसी तरह मैं ऐड रोल करके अगर मेरे ऑल लोड्स है तो मैं उनको ऐड करता जाऊंगा। इतने हैं तो मैं सिर्फ सबमिट कर दूंगा। फिर सबमिट करने के बाद अगेन आप इसको चेक कर सकते हैं और कोई भी एडिट कर सकते हैं जब तक आपकी डेडलाइन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज पे आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है वो हमने पूछी गई है। मान लीजिए मेरी है 25,000 मेरी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है किलोवाट में, तो मैं इस टाइप से शो कर दूंगा। फिर उसमें मैं ऐड रो करूंगा। ऐड रो में ABCD मैंने अपना ये सेलेक्ट किया, तो इससे मैं जो भी जितने भी अपनी डिमांड मैच कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं 21,20,050 इतनी डिमांड में अपने कैप्टिव पावर प्लांट से मैच कर रहा हूँ, और KVA में मैं लिख दूंगा इसकी जो भी होगी। और इसके अलावा जितनी भी डिमांड है मैं किसी ओपन एक्सेस या फिर डिस्कॉम से ले रहा हूँ, तो मैं उसको मेंशन कर दूंगा इस तरह से। जैसे 4500 मैं डिस्कॉम से ले रहा हूँ,
तो मैं उसको इस टाइप से मेंशन कर दूंगा किलोवाट एंड केवीए में। और इसके अलावा अगर एनी अदर सोर्स या फिर मैं ओपन एक्सेस से लेता हूँ तो वो वाली भी इधर शो कर दी जाएगी। जैसे मान लीजिए 850 जो भी है मैं इधर शो कर देता हूँ, इधर 500, सॉरी 1000, 1000 ये हो गई। अब इस टाइप से मैं इसको सबमिट कर दूंगा। तो मेरी ये जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है और जो मेरी मैक्सिमम डिमांड मैट करी है मैंने हर एक सोर्स से, मैंने सोर्स वाइज डिफाइन कर दिए। अब इसमें नेक्स्ट पेज पे गए हम। नेक्स्ट पेज में आपका जो टोटल कंजम्पशन है वो बताना होगा। इसमें आपको परचेज में सबसे पहले आपका टोटल आपका कैपिटल से कितना कंजम्पशन हुआ है आपके खुद के प्लांट का। मान लीजिए 2 मिलियन यूनिट्स मैंने कंज्यूम किया है या 20,000 यूनिट जो भी है, तो मैं इसको यहाँ पे शो कर दूंगा। फिर इसमें एड्रो करके फिर इसमें मैं डिस्कॉम से जितना भी यूनिट मैट कर रहा हूँ तो वो परचेज कर रहा हूँ वो इसको शो करूँगा। फिर नेक्स्ट अगर मैं किसी और थर्ड पार्टी से परचेज कर रहा हूँ तो वो मैं इसको यहाँ पे शो कर दूंगा। और इसके अलावा एक कॉलम और है एनी अदर सोर्स। एनी अदर सोर्स उसके में भरा जाता है अगर आपकी टोटल कैप्टिव की प्लांट लेस देन 500 मेगावाट है और आप नॉन कैप्टिव रजिस्टर किए हैं, तो आपकी जो उस डीजी या जो भी आपका सोर्स है कैप्टिव का उससे जो भी डिमांड मैट हुई है तो उसको आप इधर शो करेंगे। इधर आप मैंने ये लिख दिया, इधर जैसे आपका रेड में ये शो भी कर रहा है कि एनी अदर सोर्स में आपको मेनली कौन सी डिमांड बननी है। तो मैं इसको सबमिट कर दूंगा। एनर्जी परचेज को एंटर करने के बाद तो ये आपका डिटेल सबमिट हो गया है। फिर इसको नेक्स्ट पेज में जाएंगे। नेक्स्ट पेज में आपको ये पावर कट्स की इंफॉर्मेशन देनी होगी। पावर कट्स में इसके जितने भी टोटल नंबर ऑफ पावर कट्स है। पावर कट्स का मीनिंग मैं इधर आपको एक चीज बताना चाहूंगा। पावर कट का मीनिंग है कि जितना भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी है या डिस्कॉम है उसके द्वारा जो शेड्यूल्ड या नॉन शेड्यूल्ड होते हैं पावर कट उनकी डिटेल एंटर करनी है। जैसे फाइनेंशियल ईयर की पढ़ रहा हूँ तो मैं उसमें टोटल नंबर ऑफ पावर कट्स भरूंगा। जैसे 12 पावर कट्स हुए, उनकी ड्यूरेशन सेकंड में जितनी भी हुई वो मैं फिलअप करूंगा। और अगर मंथ वाइज भर रहे हैं तो इधर मंथ वाइज भरेंगे जो पर्टिकुलर मंथ में होंगे। उसके अलावा सेकंड है आपका पार्शियल पावर कट। पार्शियल पावर कट का मतलब ये होता है कि आपकी जो पर्टिकुलर डिमांड आपके कॉन्ट्रैक्टेड है डिस्कॉम से, आपको किसी कारणवश यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल पीक लोड हो गया या किसी और एक्स वाई जेड कारणवश वो आपकी फुल्ली डिमांड मैट नहीं कर पा रहा और आपको कहता है कि आपको कम डिमांड पे उस पर्टिकुलर प्लांट को रन करना है, तो वो जितने टाइम के लिए आपको बोलेगा एनुअली या फिर आपको मंथली, तो आपको उसको पार्शियल पावर कट को इधर शो करना होगा। इसमें रीजन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ पीक लोड है रीजन, और इधर पार्शियल पावर कट जो भी आपकी रही है वो इधर शो कर दीजिएगा। इसमें ये डेटा फिलअप करने के बाद आप पावर कट्स का सबमिट कर दीजिए। अब आपका फॉर्म पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप रिपोर्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फिर रिपोर्ट सेक्शन पे जाके इसमें रिपोर्ट पार्ट भी पे जाके एक्सेस कर लीजिए। तो मैं इधर से आपको बताता हूँ। ये रिपोर्ट आपने जो फाइनेंशियल ईयर की हम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये रिपोर्ट जनरेट हो गई है आपकी। इसको आप चेक कर सकते हैं कभी भी। जब तक आपकी डेडलाइन है आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहे एडिट ऑप्शन का यूज़ करके आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो आपकी इस तरह से रिपोर्ट जनरेट हो गई। तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा ब्रीफ बताना चाहूँगा कि नेशनल पावर पोर्टल पे हमने अभी तक इस वीडियो में जाना कि हम किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है और फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है वो पूरा हमने जाना, और उसके अलावा रिपोर्ट्स आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इस भरने के बाद वो भी हमने देखा। तो आप इस टाइप से आप डेटा टाइमली फिलअप कीजिए, तो इससे आपका जो भी प्रोसेस है वो स्मूथन हो जाएगा और आपको आपसे हमें डेटा हार्ड कॉपी या मेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।